देखो फिजिक्स, तो कल हम बताए थे तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन निकालने के लिए, तो कल हम एक्सेलरेशन तक के लिए थे, क्या के लिए थे? देखो ध्यान दो, एक्सेलरेशन इसका को फार्मूला जानना बहुत जरूरी है बेटा। ऐसे का फार्मूला क्या हो गया? ध्यान से देखोगे, वेलोसिटी बटा में टाइम। तो देखो इसका यूनिट, देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? मीटर अपॉन सेकंड। टाइम का फिर से क्या हो जाएगा? सेकंड। नीचे चला आएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ चलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर ऑब्लिक सेकंड माइनस 2, सेकंड माइनस 2। इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा? डायमेंशन देखो वेलोसिटी का क्या हो गया? मैं कल बताया था nt माइनस 1, अब बटा में t का क्या हो गया? nt माइनस 2, t माइनस 1 ऊपर जाकर माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या हो सका? ए स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे क्या होगा? m0 lt माइनस 2, ठीक है। हाँ इधर देखो एक्सेलरेशन का अगला जो है फोर्स, क्या है? फोर्स का फार्मूला क्या है? तो क्लास 9 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़े हो? तो इसका यूनिट सबसे पहले यूनिट, तो मास का ऐसे यूनिट क्या हो गया? केजी, और इसका मैंने बताया मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी का एक पूरा होल रूप में न्यूटन ही बोलते हैं, पढ़े होगे? क्या बोलते हैं? न्यूटन। एनी प्रॉब्लम? ये फोर्स का तो ऐसा यूनिट हो गया। एक्चुअली क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी को न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम था, साइंटिस्ट का नाम, वो अपने नाम से इसका ऐसा दे दिए न्यूटन। अब डायमेंशन ध्यान से देखिए, इधर पिछला साल भी पढ़ाया है, शायद भूल गए हो तुम लोग, कोई नहीं था, बात की बात है, लेकिन जो था उसको पढ़ाया है। डायमेंशन देखो, मास का क्या होगा? m बेटा, और एक्सेलरेशन का भी मैंने बताया lt माइनस, तो बस mlt माइनस 2 आंसर हो गया। क्या दिक्कत? ये 12th का बोर्ड क्वेश्चन में परीक्षा में जरूर दूगो पूछता है डायमेंशन निकालने के लिए, कोई का तो नहीं आता था तो नहीं बनाया होगा, है कि नहीं? लेकिन जब जरूरी आएगा तो डायमेंशन निकालने के लिए। देखो फोर्स के बाद प्रेशर, ऐसा फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी आगे जाके काम देगा। प्रेशर, प्रेशर में दाब। देखो पहले के लोग फिजिक्स में प्रेशर पढ़ते थे, आज की जिंदगी में प्रेशर पढ़ रहा है, नहीं कहता है मेरे दिमाग में बहुत प्रेशर है, बहुत कम का प्रेशर है ना, तो आज दिमाग में पढ़ रहा है प्रेशर है जिंदगी में, पहले सिर्फ फिजिक्स में प्रेशर पढ़ते थे, तो फिजिक्स में प्रेशर वाला बता रहा है, ध्यान दो। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? SI यूनिट। देखो फोर्स का होगा न्यूटन, अभी मैंने बताया, ये तुमको बड़ी कम लोग जानते हैं। जब न्यूटन पूरा लिखेंगे तब पहला लेटर स्मॉल लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट में लिखना है तो कैपिटल लेटर लिखेंगे। जब दिमाग में डालो, जब न्यूटन को स्मॉल में छोटा में लिखेंगे तो n कैपिटल लिखना है, लेकिन पूरा न्यूटन लिखना है पहले लेटर क्या लिखना है? स्मॉल। हाँ ये सब तरीका है। तो न्यूटन, एरिया का क्या होगा? देखो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे ऑब्लिक देके मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं लिखा रहेगा न्यूटन m-2, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है, नीचे +2 ऊपर जाके -2। तो इसका भी एक स्पेशली नाम है, उसका नाम है पास्कल। कौन कल? पास्कल। तुम्हारा घर वाला कल नहीं, पास्कल। ये भी वैज्ञानिक ही थे, साइंटिस्ट। सब लोगों को देखो एक अथी होता है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब एक स्टेडियम बनाया गुजरात में, पता है? उसका स्टेडियम को कुछ और नाम था, शायद मोटेरा स्टेडियम था, उसने अपना स्टेडियम का नाम बदल के अपना नाम दे दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो हर लोगों का, तुम घर बनाओगे ना तो लिखो जरूर लिखोगे फलाना भवन, अपना नाम देंगे। पहले बाबर रोड बनाता था तो बाबर रोड, दिल्ली में जाओ बड़ी सारा है, बाबर रोड, हुमायूं रोड, फलाना रोड, तो हर तरह का। तो वैज्ञानिक का भी थोड़ा सा वही मानसिकता होगा, कोई न्यूटन अपने यूनिट का नाम दे दे न्यूटन, पास्कल नाम पर पास्कल दे दिए कि लोग अपनी तरह याद रखेगा, ठीक है।
तो ये पास्कल भी क्या था, तो पास्कल बराबर क्या होगा, न्यूटन पर, समझ में आ गया ना। अब इसका डायमेंशन ध्यान देना, डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स का एफ मैंने निकाला, क्या लिखा है बेटा, mlt माइनस 2, क्या निकाला, mlt माइनस 2 बटा एरिया, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ माने l स्क्वायर, डायमेंशन निकाला तो l स्क्वायर। तो ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ देखो m हो गया, l के पावर कितना है, ऊपर 2 है ना नीचे, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा, -1। तो दिक्कत, अरे 1 पावर ऊपर जाएगा -2, तो 1 माइनस 2 और t माइनस 2, तो इसका डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन ml माइनस 1 t माइनस 2। जल्दी कॉपी करो। हाँ, प्रेशर के बाद मोमेंटम, मोमेंटम डिनोट करते हैं p से, और डिनोट करते हैं, देखो फार्मूला याद रखना, मास गुने वेलोसिटी, मास गुना वेलोसिटी। देखो ए साइन कैसे निकालेंगे, ए साइन ये सब के सब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मैं पहले बताया हूं, ये दो या दो से अधिक पे डिपेंड कर रहा है, जो किसी पे डिपेंड ना करे वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हाँ ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो मास का यूनिट क्या हो गया बेटा, केजी, वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट हो गया। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन देखो मास का हो गया m और वेलोसिटी का क्या होता है lt माइनस, तो m lt माइनस 1 हो गया, ठीक है। इंपल्स माने फोर्स गुना टाइम पीरियड, फोर्स गुना हाँ टाइम पीरियड, टाइम। तो देखो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, फोर्स का होगा न्यूटन और टाइम का सेकंड, न्यूटन सेकंड। डायमेंशन देखो फोर्स का क्या हो गया mlt माइनस 2, अभी मैंने बताया था, और गुना t, ध्यान से देखना mlt माइनस 2 और प्लस 1 ना, t का कोई पावर प्लस 1 क्या हो जाएगा mlt माइनस 1। एनी प्रॉब्लम, तो दोनों का सेम है, मतलब मोमेंटम इंपल्स एक प्रकार का सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा बेटा, देखना दोनों का डायमेंशन सेम है। अगला वर्क का क्या होगा, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, फार्मूला में लिख लो, पूरा 9 का फार्मूला में लिखा दिया, जो मैं आगे से पढ़ाऊंगा चैप्टर से, सुनो ये सब चैप्टर आगे पढ़ने का है। फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुने देखो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन, ऐसा यूनिट हो गया तुम्हारा न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट का ऐसा मीटर, न्यूटन, इसका भी एक्सप्रेशन नाम है बेटा जूल, क्या नाम है जूल, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो फोर्स का mlt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का बेटा l ना, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन l, क्या हो जाएगा यहाँ पे ml पावर 1 कितना हो जाएगा, पावर 2 माइनस 2, ये सब तो आसान था हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं, तुमको लग रहा होगा सब तो आसान है, लेकिन डायमेंशन है यूनिट निकालना इतना आसान काम भी नहीं है। देखो चलो निकालो, फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन, फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, जिसको कैपिटल G बोलते हैं। देखो मैं फार्मूला लिख देता हूं, उसके बाद निकाल के देखो, A बराबर G m1 m2 by r स्क्वायर, ये तुम्हारा फार्मूला है। इस फार्मूला से तुमको इसका, इस G का यूनिट भी निकालना है और डायमेंशन भी निकालना है। जल्दी 2 मिनट का समय दिया। ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन है। देखो हम जानते हैं, कहते हैं ना A बराबर क्या है G m1 m2 by r स्क्वायर। ध्यान से देखना है, ये r स्क्वायर भागा बन जाके गुना में, तो f r स्क्वायर, ये m1 m2 गुना में इधर जाके, तो m1 m2 बराबर G। एनी प्रॉब्लम है,
जी का वैल्यू निकाल लिया ना, ए पार स्क्वायर बटा m1, तो F क्या है, फोर्स है, F क्या है, तो इसका ये साइन क्या होगा, ए साइन ऑफ जी, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और क्या है, रेडियस, दूरी है ना, दूरी, तो दूरी का साइन क्या होगा, तो मीटर के स्क्वायर है, न्यूटन, m क्या है, मास, केजी, तो केजी गुना केजी क्या हो जाएगा, यही हो गया तुम्हारा असाइनमेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट तो निकल गया, चलो निकाल दो डायमेंशन, समझते हैं, देखो निकाल देते हैं बेटा, कर आगे और भारी भारी देंगे फ्यूचर में। देखो डायमेंशन कैसे निकलेगा, और तुम्हारा नाम क्या है, प्रीति, कृति, अच्छा ठीक। डायमेंशन देखो, डायमेंशन देखो कैसे निकालेंगे, डिफिकल्ट ऐसा बहुत सारा आएगा, कुछ तो आसान था। देखो एफ का क्या डायमेंशन, अभी मैंने बताया बेटा, MLT माइनस बता दो बेटा, और एक प्रकार का लेंथ है, तो r का डायमेंशन l का स्क्वायर क्या होगा बेटा, गुना l स्क्वायर। देखो मास है ना, ये भी मास है, तो मास का डायमेंशन m यूनिट केजी होता है बेटा, तो m गुना m कितना हो गया बेटा, m स्क्वायर, m का पावर 1, नीचे में ये ऊपर जाकर माइनस, तो 1 में 2 गया, -1, तो क्या हो जाएगा, m -1, ये देखो बेटा 2 और 1 गुना में है ना, तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और t माइनस, ये तुम्हारा डायमेंशन हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, और भी डिफिकल्ट फ्यूचर में देंगे तो बनाना, ठीक है, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं।